Hello guys, welcome to my YouTube channel AK Digital Gurukul. Today we will know about back pressure and short molding defect. Guys, अगर आप चाहते हैं कि इंजेक्शन मोल्डिंग का फुल कोर्स अपने YouTube चैनल पर आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज हम बात करेंगे बैक प्रेशर एंड शॉर्ट मोल्डिंग। तो बैक प्रेशर होता क्या है? बैक प्रेशर होता है जो हमारा ये स्क्रू रोटेट होगा तो स्क्रू रोटेट होने के बाद ये जो यहाँ से मोल्टन मटेरियल होता है इसकी मूवमेंट होती है हमारी फॉरवर्ड, यहाँ से आगे की तरफ होगी। ये आगे की तरफ आके यहाँ पे जो होता है मैट्रिक जोन में ये क्या होने लग जाता है, स्टोर होने लग जाता है। यहाँ पे स्टोर होगा, यहाँ पे लगा होता है NRV, इसे हम कहते हैं नॉन रिटर्न वाल्व, जिसकी वजह से यहाँ पे मोल्टन मटेरियल की कभी भी मूवमेंट बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होती। मोल्टन मटेरियल अगर आगे यहाँ पे तो ये मैट्रिक जोन में ही रहेगा, इसी आगे की तरफ ही रहेगा, कभी भी बैकवर्ड डायरेक्शन में मोल्टन मटेरियल की मूवमेंट नहीं होगी। तो जो ये मोल्टन मटेरियल यहाँ से इस तरफ आ रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ये यहाँ पे फोर्स एक जनरेट करेगा जिसकी वजह से स्क्रू की मूवमेंट पीछे की तरफ होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। जो डायरेक्शन ऑफ स्क्रू मूवमेंट होगा ये बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। इस मूवमेंट को रोकने के लिए, इस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे एक फोर्स लगाते हैं, हाइड्रोलिक फोर्स लगाते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर लगाते हैं हम यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं बैक प्रेशर। इसके हम डिफाइन पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द मेल्टिंग एंड प्लास्टिसाइजिंग प्रोसेस of the plastic, the melt material continuously move to the front end of the barrel metering zone and more gradually forming a pressure to push the screw backward। यहाँ पे जो gradually molten material जो होता है metering zone में आता है, यहाँ पे एक force लगाता है जिसकी वजह से force की वजह से ये screw की movement backward direction में होती है। In order to prevent the screw backward to first ensure that the melt is evenly compacted, it is necessary to provide a reverse pressure to the screw। यहाँ पे हम reverse pressure अप्लाई करते हैं। This reverse direction pressure which prevent the screw backward is called back pressure, जिसे हम back pressure कहते हैं। तो हम इसका प्रोसेस वर्किंग समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे ही ये स्क्रू का मूवमेंट बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, ये हमारा ये बैकवर्ड मूवमेंट होगा। यहाँ पे बैकवर्ड मूवमेंट होगा, जो यहाँ पे ये हम कहते हैं इंजेक्शन सिलेंडर होता है, ये हमारा इंजेक्शन सिलेंडर है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑयल फिल होता है, और ये ऑयल फिल होगा तो इसकी मूवमेंट यहाँ से होगी, ये नीचे की तरफ आएगी, यहाँ से भी होगी, यहाँ पे आएगी। यहाँ पे हम लगाते हैं एक कंट्रोल वाल्व। जैसे हमारा ये एक पाइप है जिसमें ऑयल फ्लो हो रहा है, अगर हम यहाँ पे ये लगा देते हैं हमारा, तो यहाँ से जो ऑयल फ्लो होगा ये कंटिन्यूसली फ्लो होगा, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। बट अगर हम इस फ्लो को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो इसकी जो होगी ये इस प्रेशर से फ्लो नहीं कर पाएगा, इसकी जो होगी फ्लो कम हो जाएगी। हमने इसकी फ्लो को क्या कर दिया, हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो इस फ्लो को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जिसकी वजह, इसी को हम कहते हैं बैक प्रेशर, जिसकी वजह से स्क्रू की भी अगर बैकवर्ड जो मूवमेंट होगी ये भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। जो ऑयल की मूवमेंट भी स्लो हो जाएगी। यहाँ पे जो ऑयल की मूवमेंट होगी यहाँ पे हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया इसकी मूवमेंट को, ऑयल की मूवमेंट को, तो ये क्या होगी, इसकी स्क्रू की मूवमेंट को भी हम स्लो कर दे रहे हैं। इसी को हम कहते हैं बैक प्रेशर। अब हम बैक प्रेशर कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे ये हमारा इंजेक्शन सिलेंडर है, ये हमारा इंजेक्शन यूनिट के पीछे होता है, बैकवर्ड में होता है ये अगर हम बैक प्रेशर अगर किसी में अप्लाई कर रहे हैं तो कैसे, एक मैनुअली भी होता है, एक ऑटोमेटिक भी होता है। तो मैनुअली कैसे अप्लाई करते हैं, जैसे ये आपका इंजेक्शन यूनिट में होता है, पीछे की तरफ होता है, ये जहाँ पे हॉपर होता है उसके साइड में ही होता है। तो इसे अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, अगर हम इसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो ये क्या दे रहे हैं, हम इसे बैक प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर हम क्लॉकवाइज देंगे तो बैक प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे हमने 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, हम इंक्रीज कर रहे हैं इसके, अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे हैं तो
यही अगर हम इसकी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो ये हम क्या करेंगे, बैक प्रेशर को हम डिक्रीज़ करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज बैक प्रेशर को हम डिक्रीज़ कर रहे हैं। देन अगर हम ऑटोमेटिक देना है तो ये हमारे पीएलसी में होता है, यहाँ पे जो कंट्रोल पैनल होता है, यहाँ पे हम बैक प्रेशर को, ये लिखा है आपका बैक प्रेशर, यहाँ पे हम बैक प्रेशर दे सकते हैं, ये ऑटोमेटिक होता है। इफेक्ट ऑफ बैक प्रेशर, अगर हम बैक प्रेशर दे रहे हैं तो उससे क्या इफेक्ट होता है। बैक प्रेशर से हमारा जो होता है, इसके अंदर मिक्सिंग होती है, प्रॉपर हो जाती है, होमोजेनियस हो जाती है। इसके अंदर कलर डाल रहे हैं तो वो भी हमारा प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है। तो पहला है हमारा इंक्रीज डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन बैरल। जो मीट्रिक जोन है, इसके अंदर जो हमारा मटेरियल है, इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, बैक प्रेशर कम है, यहाँ पे जो होता है बैक प्रेशर कम है, तो यहाँ पे मटेरियल की जो हमारा प्लास्टिफिकेशन है ये लेस डेंसिटी में, और यहीं पे जो होता है यहाँ पे हाई प्रेशर है, बैक प्रेशर हाई है, तो यहाँ पे हमारा प्लास्टिफिकेशन है हाई डेंसिटी में। देन इसके बाद इंक्रीज द इंजेक्शन वेट एंड स्टेबलाइज द वेट एंड साइज ऑफ द प्रोडक्ट। जो हम अब प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर कंटिन्यूसली प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम देखेंगे ना कि हमारा जो प्रोडक्ट का वेट है वो वेरी करेगा। जैसे अगर हम शिफ्ट वाइज हम इसका वेट करते हैं तो थोड़ा बहुत वेट वेरी करता है। जैसे किसी का 230 है, 230 वेट है तो 230.5, ये 0.5 का वेरीज करता ही है हर शिफ्ट में। 8-8 घंटे में अगर आप चेक कर रहे हैं तो वेरीज करता है। तो अगर हम बैक प्रेशर हम प्रॉपर दे रहे हैं तो इसका जो होता है स्टेबलाइज हो जाता है, वेट जो होता है स्टेबलाइज होता है, इसकी साइज भी प्रॉपर रहती है। व्हेन बैक प्रेशर इंक्रीज, अगर हम बैक प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, अगर हम बैक प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, हमारा कलर एंड मास्टर बैच मिक्सिंग आर प्रॉपर। जो हम कलर मिक्सिंग कर रहे हैं, जैसे हमारा कोई मटेरियल है उसमें हम पिंक कलर दे रहे हैं या फिर ब्लैक कलर दे रहे हैं या फिर स्काई ब्लू दे रहे हैं, कैसा भी कलर दे रहे हैं, अगर हम उसकी प्रॉपर मिक्सिंग चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, बैक प्रेशर इंक्रीज कर देंगे। और मास्टर बैच क्या होता है, मास्टर बैच होता है हमारा, इससे क्या होता है, हमारा जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है वो हमारी इम्प्रूव हो जाती है। जो हमारा मटेरियल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, रॉ मटेरियल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, लाइक टफनेस हो गया या फ्लेक्सिबल स्टिफनेस हो गया है, एडेसिव फोर्स हो गया, ये जो होता है हमारी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी इंक्रीज़ हो जाती है। अब आप कहेंगे एडेसिव फोर्स क्या होता है, तो एडेसिव क्या होता है, जो हमारा अट्रैक्शन फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स मॉलिक्यूल, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसे हम कहते हैं एडेसिव फोर्स। और वही अगर कोहेसिव फोर्स क्या होता है, कोहेसिव फोर्स जो होता है हमारा अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स सेम टाइप। जैसे ये हमारा गिलास है, गिलास के अंदर क्या है, वाटर है। अगर जो हमारा ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है ये क्या हो गया, हमारा कोहेसिव हो गया। यही वाटर के मॉलिक्यूल्स और गिलास के मॉलिक्यूल्स, गिलास का जो सरफेस है इसका मॉलिक्यूल, इनके बीच में जो हो गया हमारा फोर्स जो होता है ये हो गया हमारा एडहेसिव फोर्स हो गया। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में है ये हो गया हमारा कोहेसिव। तो आप याद रख सकते हैं कि जो सी से मतलब कॉमन, जो कॉमन मॉलिक्यूल्स के बीच में हो, और एडेसिव जो मतलब कि डिफरेंट मटेरियल के बीच में हो, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हो। दैन इसके बाद होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मटेरियल। जो बैक प्रेशर की वजह से जो होता है हमारा होमोजेनियस मिक्सचर हो जाता है। जो हमारा मोल्टन मटेरियल है बैरल के अंदर, ये इसकी मिक्सिंग जो होती है प्रॉपर हो जाती है, होमोजेनियस मिक्सिंग हो जाती है। इट रिड्यूसेस डिफेक्ट, लाइक जो हमारा बैक प्रेशर देने की वजह से हम डिफेक्ट को भी नेगलेक्ट वो कर सकते हैं, हम ठीक कर सकते हैं। जैसे हमारा शॉर्ट डिफेक्ट हो गया या हमारा वेल्ड लाइन हो गया, फ्लो मार्क, बबल्स, श्रिंकेज, वार्पेज, लाइक डिफेक्ट, जो भी डिफेक्ट्स हैं हम इन डिफेक्ट्स को ओवरकम कर सकते हैं अगर हम बैक प्रेशर प्रॉपर बैक प्रेशर दे रहे हैं तो इसमें। अगर हम बैक प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, बैक प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो हमारा जो रनर जो होता है स्टिक करने लग जाता है। जो हमारा फिक्स मोल्ड है,
मोल्ड का जो फिक्स प्लेट है उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे स्क्रू बूस लगा होता है, स्क्रू बूस होता है, इसके अंदर क्या हो जाता है, हमारा रनर स्टिक करने लग जाता है। रनर स्टिक कर रहा है इसका मतलब हमारा बैक प्रेशर प्रॉपर नहीं है, अच्छे मतलब कि हमें जितना देना चाहिए उतना है नहीं बैक प्रेशर। प्रोडक्ट स्टिकिंग मोल्ड जो होता है, प्रोडक्ट भी कभी कभी स्टिक होने लग जाता है, तो हम इसके लिए बैक प्रेशर को प्रॉपर दें। और हम प्रोडक्ट स्टिक करते हैं तो हम इसके अंदर एक स्प्रे भी करते हैं, सिलिकॉन स्प्रे करते हैं हम, अगर हम जिससे हमारा प्रोडक्ट जो होता है स्टिक नहीं करता, मतलब उसमें चिपकता नहीं है। ड्रूलिंग कंटिन्यूसली, इसके अंदर जो होता है ड्रूलिंग कंटिन्यूसली हो जाता है अगर बैक प्रेशर प्रॉपर नहीं है तो। कंटिन्यूसली मटेरियल इंजेक्ट थ्रू द नोजल, नोजल के थ्रू हमारा कंटिन्यूसली जो मोल्टन मटेरियल जो होता है इंजेक्ट करता रहता है। मार्क ऑन गेट पॉइंट, मटेरियल स्टिक ऑन द गेट पॉइंट। जो ऐसे हमारा कोई ये प्रोडक्ट है, गेट पॉइंट कहाँ होता है, जैसे ये रनर है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे रनर है मेरा, ये हो गया हमारा गेट पॉइंट जहाँ से मटेरियल जो हमारा मोल्टन मटेरियल है ये प्रोडक्ट के अंदर एंट्री करता है, इसे हम कहते हैं गेट पॉइंट। इस गेट पॉइंट पे क्या होगा, मार्क आने लग जाता है, मार्क आने लग जाता है, मटेरियल जो होता है, एक्स्ट्रा मटेरियल जो होता है यहाँ पे स्टिक हो जाता है। ये किसकी वजह से होता है, अगर हमारा बैक प्रेशर प्रॉपर नहीं है तो इसकी वजह से स्टिक होने लग जाता है। देन हम इसके बाद बात करेंगे, it can raise the temperature of the melt material and improve the quality of the melt plastification। जो हमारा बैरल के अंदर मटेरियल रह रहा है, अगर हम बैक प्रेशर दे रहे हैं तो बैक प्रेशर की वजह से क्या होगा, बैरल के अंदर जो होता है मटेरियल ज़्यादा टाइम तक रहेगा। यहाँ पे जो बैरल है इसके अंदर मटेरियल ज़्यादा टाइम तक रहेगा, अगर ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो उसकी टेम्परेचर जो होता है रेज करता रहेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, टेम्परेचर बढ़ता रह जाएगा तो उसके जो हमारा प्लास्टिफिकेशन होगा वो जो होगा प्रॉपर हो जाएगा, तो उसकी फ्लूइडिटी भी इंक्रीज हो जाती है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मेल्ट प्लास्टिफिकेशन, उसकी फ्लूइडिटी भी इंक्रीज हो जाती है। इम्प्रूव द फ्लूइडिटी ड्यूरिंग द मेल्ट मटेरियल फिलिंग इनटू द मोल्ड कैविटी, जो मोल्ड कैविटी इसमें जाएगी तो इसकी फ्लूइडिटी भी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया। मटेरियल बैक प्रेशर क्या होता है, मटेरियल बैक प्रेशर होता है जो मटेरियल पुश करता है स्क्रू को इन बैकवर्ड डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पे ये जो मटेरियल है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जब स्क्रू को पुश करता है, इसी को हम कहते हैं मटेरियल बैक प्रेशर, जो मटेरियल की वजह से बैक प्रेशर जनरेट होता है। कैविटी बैक प्रेशर क्या होता है, जब हमारा मटेरियल फील हो जाता है कैविटीज़ में, जैसे यहाँ पे हमारी ये कैविटीज़ है इसमें मटेरियल फील हो गया, यहाँ पे स्क्रू बूस है, स्क्रू बूस के थ्रू ये जो मटेरियल होता है इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है, इसी को हम कहते हैं बैक प्रेशर। यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसी को कहते हैं हम बैक प्रेशर। इट रिड्यूस इट वी प्रोवाइड होल्डिंग टाइम एंड प्रेशर टू कीप मटेरियल एट सेम प्रेशर। इसको रिड्यूस करने के लिए, कैविटी बैक प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, होल्डिंग टाइम एंड प्रेशर देते हैं। होल्डिंग टाइम एंड प्रेशर देने की वजह से क्या होता है, जैसे हमारा इंजेक्शन हो गया, इंजेक्शन के बाद हम क्या देते हैं, होल्डिंग टाइम देते हैं। होल्डिंग टाइम अगर हम दे रहे हैं तो हमारा जो मटेरियल है यहाँ पे है, अगर बाई चांस यहाँ पे कहीं पे भी फिल नहीं हुआ है हमारा कैविटी के अंदर मटेरियल, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ड्रूल करेगा, ड्रूल करके पूरा ये फिल हो जाएगा, यहाँ पे मटेरियल जो होता है कैविटी को फिल कर देगा। इसलिए हम बैक प्रेशर देते हैं, इसीलिए हम इसका होल्डिंग टाइम एंड प्रेशर देते हैं। तो जैसे हम होल्डिंग टाइम एंड प्रेशर नहीं देते तो हमारा क्या हो जाता है कि कभी कभी इसमें डिफेक्ट भी आने लग जाता है, लाइक श्रिंकेज आने लग जाता है या वार्पेज आने लग जाता है। क्या होता है, जैसे हमने इंजेक्शन कराया उसके बाद हम कंटिन्यूसली वो करने लग जाते हैं, कूलिंग करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, श्रिंकेज आने लग जाता है और फिर यहाँ पे आपकी वार्पेज डिफेक्ट भी आ जाता है, क्योंकि जैसे ही आपने काफ़ी हाई टेम्परेचर पे होता है ये और फिर कूलिंग करने लग जाते हैं, उसकी वजह से डिफेक्ट आने लग जाते हैं। तो होल्डिंग टाइम और प्रेशर इसलिए दिया जाता है कि हम इस डिफेक्ट को कम कर सकें। दैन इसके बाद हम बात करेंगे शॉर्ट मोल्डिंग। शॉर्ट मोल्डिंग क्या होता है, शॉर्ट मोल्डिंग होता है जैसे ये हमारा प्रोडक्ट है, ये कम्प्लीटली फिल नहीं हुआ, यहाँ पे जो हो गया, यहाँ पे
हमारा मटेरियल पहुंचा ही नहीं, यहाँ पे रह गया हमारा ये शॉर्ट रह गया, इसे हम कहते हैं शॉर्ट डिफेक्ट। जैसे ये हमारा देखिए, ये हमारा यहाँ पे मटेरियल प्रॉपर फिल ही नहीं हुआ, इसे हम कहते हैं शॉर्ट डिफेक्ट। ये शॉर्ट डिफेक्ट आता क्यों है? तो शॉर्ट डिफेक्ट आने का बहुत से कारण होते हैं, जैसे आपका नोज़ल से लीकेज होने लग जाती है। कभी कभी होता है कि नोज़ल से लीकेज होती है, जो स्क्रू बूस और आपका नोज़ल टिप होता है, उसकी अगर अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है तो वहाँ से आपकी लीकेज होगी तो उसकी वजह से आपका शॉर्ट आएगा। या आपका कभी कभी होता है कि नोज़ल ब्लॉक हो जाता है, चॉक हो जाता है, तब भी आती है। तो चेक लीकेज बिटवीन नोज़ल टिप एंड मोल्ड स्क्रू बूस। जो आपकी नोज़ल टिप है और मोल्ड का स्क्रू बूस है, उसके बीच में आप लीकेज को चेक करते रहिए। जैसे आप कोई मशीन को वो कर रहे हैं, मशीन चल रही है कंटिन्यूसली, तो आप 1-1 घंटे या 2-2 घंटे में आप चेक करते रहिए कि कहीं लीकेज तो नहीं हो रही है। अगर शॉर्ट आ रही है तो आप ज़रूर चेक कीजिए। नोज़ल ब्लॉक तो नहीं है कहीं, तो नोज़ल ब्लॉक को चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप पर्जिंग करा सकते हैं। जैसे आप ये इंजेक्शन यूनिट है, इंजेक्शन यूनिट को बैकवर्ड ले जाइए, पीछे की तरफ ले जाइए और फिर इसको आप पर्जिंग करा लीजिए, चार्जिंग करा लीजिए, जिसकी वजह से अगर आपको पता चल जाएगा अगर प्रॉपर मतलब कि अच्छा प्रेशर आ रहा है, यहाँ पे प्रेशर से इंजेक्ट हो रहा है मटेरियल, तो ब्लॉक नहीं है। अगर अच्छे प्रेशर से नहीं आ रहा है मटेरियल, इंजेक्ट अच्छे प्रेशर से नहीं हो रहा, डेट मीन्स वहाँ पे ब्लॉक है। तो आप इसे नोज़ल टिप को खोलिए और नोज़ल टिप को एक्सचेंज कर दीजिए, या फिर उसे देख लीजिए वहाँ पे कोई ब्लॉक तो नहीं हो रखा, कोई चीज़ फंसा तो नहीं है उसके अंदर। देन इंक्रीज इंजेक्शन स्पीड एंड प्रेशर। अगर उससे भी ठीक नहीं हो रहा तो आप ये जो होता है, ये हमारा ये आपका पैनल में होगा, आप जो यहाँ पे PLC लगी होती है आपकी, यहाँ पे PLC जो आपका इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, वहाँ पे PLC में जाएंगे, वहाँ पे आपको इस इंजेक्शन पेज पे जाएंगे। इंजेक्शन पेज पे जाने के बाद आप स्पीड एंड प्रेशर को क्या कर सकते हैं, अगर शॉर्ट आ रहा है तो इंक्रीज़ करेंगे, स्पीड और प्रेशर को क्या करेंगे आप, इंक्रीज़ करेंगे। जैसे आपने स्पीड दे रखा किसी में, कितना दे रखा आपने, जैसे 74 दे रखा है, तो आप 1 या 2 इंक्रीज़ कर देंगे। कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा 5 इंक्रीज़ कर, जैसे ये 74 है तो 79 कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 करेंगे, इससे ज़्यादा ना करेंगे तो आपका डिफेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे आप शॉर्ट के लिए कर रहे हैं, अगर ज़्यादा प्रेशर बढ़ा दिया, ज़्यादा स्पीड बढ़ा दिया तो उसमें फ्लैश आने लग जाएंगे। तो बेटर रहेगा आप 2 या फिर 5 के रेंज में जो प्रेशर या स्पीड को बढ़ाए। तो ये प्रेशर और स्पीड भी यहाँ पे काफ़ी उसमें होते हैं। जैसे हम इसे एक रेंजेस में डिवाइड कर देते हैं, पार्ट्स में। जैसे मैंने इसे 5 पार्टों में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे प्रेशर भी ना काफ़ी पाँचों के लिए होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, वैसे चेंज भी किया जाता है। जो नोज़ल का है यहाँ पे प्रेशर है, जो इसका प्रेशर हमेशा चेंज किया जाता है। तो इसका भी अगर आप प्रेशर या स्पीड चेंज कर रहे हैं ना, तो आपका ये जो शॉर्ट आ रहा है, ये शॉर्ट नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे आपका प्रेशर ले लिया मैंने 230 बार का मैंने प्रेशर ले लिया। अगर यहाँ पे प्रेशर 230 का है, अगर आपका शॉर्ट आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, 232 कर सकते हैं, 235 कर सकते हैं, 2 या 5 के रेंजेस में चेंज कर सकते हैं। इससे चेंज करने से भी आपका शॉर्ट नहीं आएगा। तो स्पीड और प्रेशर यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्रीज चार्जिंग ऑफ मटेरियल, जो आपका मटेरियल की चार्जिंग कर रहे हैं उसे भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप चार्जिंग को इंक्रीज़ कर देंगे, जैसे आप चार्जिंग कर रहे हैं 80 mm का चार्जिंग कर रहे हैं, आप 80 mm का चार्जिंग कर रहे हैं, तो आप 85 कर लीजिए। तो मतलब चार्जिंग इंक्रीज़ करने से भी अब जो होता है शॉर्ट नहीं आएगा। इंक्रीज होल्डिंग टाइम एंड प्रेशर, अगर होल्डिंग टाइम एंड प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं तब भी आपका शॉर्ट नहीं आएगा।
इंक्रीज बैक प्रेशर, अगर आपका शॉर्ट आ रहा है तो बैक प्रेशर को इंक्रीज कर दीजिए। इंक्रीज मोल्ड टेम्परेचर, मोल्ड टेम्परेचर को इंक्रीज कर दीजिए। जैसे ये मोल्ड, ये आपका फिक्स मोल्ड है और ये क्या हो गया, मूविंग प्लेट है और ये हो गया फिक्स प्लेट है। इसे फिक्स प्लेट की मोल्ड तो पूरा ही हो गया, ये फिक्स प्लेट कहते हैं और इसे कहते हैं मूवेबल प्लेट। तो आपका फिक्स प्लेट का हमेशा टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जैसे ये आपका 38 डिग्री सेल्सियस है तो ये इधर वाला आपका हुआ 36 डिग्री सेल्सियस का। तो ये वाला जो होता है हमारा हमेशा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ से हमारा मटेरियल फ्लो हो रहा है और यहाँ से अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये कैविटी में प्रॉपर फ्लो कर पाएगा। तो इसका हम टेम्परेचर रेज कर देंगे तो यहाँ पे जो मटेरियल है, जो आपका मोल्टन मटेरियल है, ये इजीली फ्लो कर पाएगा, इसकी फ्लोएबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। इंक्रीज नोजल टिप रेडियस एंड डायमीटर, जो नोजल टिप का रेडियस और डायमीटर है इसे भी इंक्रीज कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से चार्जिंग अच्छे से होगी। बट ये बेसिकली ज़्यादातर आप चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये चेंज डिज़ाइनिंग के टाइम पे होती है, टूल रूम से होगी, ये चेंज नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली आप यही सब चीज़ कीजिए कि आप स्पीड को इंक्रीज़ कर दीजिए और आप प्रेशर को इंक्रीज़ कर दीजिए, बैक प्रेशर को इंक्रीज़ कर दीजिए, जिससे आपका शॉर्ट डिफेक्ट नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट डिफेक्ट को ओवरकम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियोज़ बनाएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।